मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि बंबई में कई शहर आबाद हैं। हर दिहाई बाद यहाँ कई नई कच्ची बस्तियां आबाद हो जाती हैं। इसी तरह की एक बस्ती बंबई के मज़ाफ़ात में कंजरवाड़ा के नाम से आबाद हुई। कंजरवाड़ा सेंट्रल बंबई बायकोला रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर के फासले पर आबाद था। एक दिन बाबू गोपाल रेशम, जो कि रामा नायक और अरुण गावली की कंपनी में शरीक था, मूसा कली दारा स्ट्रीट में चहलकदमी कर रहा था। रेशम कुछ इस अंदाज से गलियों में चहलकदमी कर रहा था जैसे कि कोई बादशाह अपनी रियाया पर नजर रखे हुए हो। इसी दौरान एक घर के अंदर रेशम की नजर कंजरवाड़ा की एक लड़की पर पड़ी। रेशम को वो लड़की अच्छी लगी और उसने सोचा कि उसे इस इलाके में कौन रोक सकता है और लड़की उस इलाके में भागकर कहां जा सकती है। वो लड़की की जानिब बढ़ा, लेकिन लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर रेशम एक लम्हे को जरा सा झेप गया। उसने देखा कि थोड़ी ही देर में चंद अफराद उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें से एक शख्स ने रेशम का कॉलर पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। बाबू गोपाल रेशम को पहले तो यकीन न आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, और फिर जब होश संभले तो वो उन सब पर टूट पड़ा। गोया कि उसे याद आ गया हो कि वो तो बायकोला का डॉन है, गली मोहल्ले का कोई छोटा मोटा आवारा गुंडा नहीं। उसे गुस्से में देखकर जैसे ही सब भागने लगे, उसने एक जवान से लड़के को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। वो लड़का मार खाकर भाग गया और बाबू रेशम अकड़ता हुआ एक मर्तबा फिर गली में टहलने लगा। उसके अंदर गुस्से का एक तूफान बरपा था। पिटने वाले लड़के का नाम विजय था। इस 26 साल लड़के का ताल्लुक कंजरवाड़े से था। विजय इस बात पर सीख पा था कि किसी शख्स की हिम्मत कैसे हुई कि बाहर से आए और उनकी कम्युनिटी की किसी लड़की को उसके घर में छेड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने विजय और उसकी कम्युनिटी के लोगों को सरेआम पीटा भी था। विजय की जाती अना और उसके पूरे कबीले की अना को बुरी तरह ठेस पहुंचाई थी। गुस्से से पागल विजय ने ठान ली थी कि वो इस जुल्म और बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। बहुत सी दीगर अकलियतों के नौजवानों की मानिंद विजय भी कसीरुल सकाफती इस शहर में कई बातों से नाला था। अब तक तो बेमंजिल बागी था, लेकिन अब उसकी बगावत की बाकायदा एक मंजिल भी तय पा चुकी थी। वो पहले ही इन तमाम मामलात पर नजर रखे हुए था कि किस तरह अरुण गावली के कारिंदे भत्ता वसूल करते हैं, बदमाशी करते हैं और उसके कबीले वालों को डराते धमकाते हैं। विजय का दिल अरुण गावली की नफरत से भरा हुआ था। अब उसकी इस नफरत पर बाबू गोपाल रेशम की इस हरकत ने जलती पर तेल का काम किया। अब वो दिन रात एक ही बात सोचता रहता कि बाबू रेशम को कैसे कत्ल किया जाए। विजय के जहन में ये ख्याल आया कि अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने के लिए क्यों ना श्रीधर शेट्टी के भाइयों जयंत शेट्टी और अप्पू शेट्टी से मिला जाए। शेट्टी बरादरान की रेशम से दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। शेट्टी बरादरान ने विजय को रेशम से निमटने के लिए आम वसाइल बहम पहुंचा दिए थे और अब उसे सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश थी। इलाके के दीगर गुंडों की तरह रेशम भी इलाके में मौजूद मुख्तलिफ मैखानों में जाता रहता था। ऐसे ही एक मौके की तलाश में विजय अपने दोस्त रोली ग्रोवर के साथ गली के एक नुक्कड़ पर खड़ा था। वहां से विजय को रेशम अपने गुंडों के साथ एक बार में बैठा नजर आया। वो रेशम को अपने साथियों समेत अंदर बैठे रंगरलियां मनाते देख रहा था और उसका सर गुस्से से फटे जा रहा था। बिलाखिर उसके खून ने जोश मारा और वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका। इसी असना में उसने अपना देसी पिस्तौल निकाला और रेशम को ललकारते हुए कहा, ओ लोगों की औरतों पर नजर रखता है, इधर ही गाड़ दूंगा तेरे को साले, और फायर खोल दिया। रेशम को जैसे ही अंदाजा हुआ, उसने छुपने के लिए किसी चीज की ओढ़ ली। उसे ये अंदाजा भी न था कि विजय जैसा कोई लड़का उसके खिलाफ ऐसी कोई हरकत कर सकता है। रेशम के साथियों ने जवाबी फायर की, लेकिन विजय वहां से फरार हो गया। ये देखकर रेशम भी फौरन ही वहां से निकल आया। ये रेशम के मुंह पर दूसरी मर्तबा तमाचा था। उस पर उसके इलाके में दूसरी मर्तबा हमला किया गया था। उधर विजय सोच रहा था कि उसे बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ रेशम से टकराना होगा। वो अपनी तरफ से एक बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा था और उसका हौसला बुलंद था। विजय की जुर्रत की दास्तान छोटा राजन तक पहुंच चुकी थी। राजन ने ये कहानी सुनते ही अपने जहन में मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। छोटा राजन रेशम को काफी अरसे से इस इलाके से हटाना चाहता था और अब उसे एक ऐसा लड़का मिल गया था जिसका ताल्लुक भी किसी और डॉन से था। इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती थी। राजन ने सोच लिया कि विजय से मुलाकात करनी है। इसी असना में विजय बजाते खुद भी एक बड़ा मंसूबा तरतीब दे रहा था। बाबू रेशम बाइकोलर के एक छोटे से गुंडे राजा कर्मिकार से उलझ पड़ा। पुलिस वाले राजा को बुरी तरह जख्मी करने की वजह से बाबू रेशम की गिरफ्तारी चाहते थे। रेशम को अगरीपाड़ा थाने बुलवाया गया। रेशम ने पुलिस वालों से मुआहदा कर रखा था कि वो कभी भी अवाम के सामने उसे गिरफ्तार न करेंगे, न घसीटेंगे और न बेइज्जती करेंगे, और उसके बदले वो जब भी उसे बुलाएंगे वो खुद ही थाने हाजिर हो जाएगा। इसलिए बाबू रेशम पुलिस के बुलाने पर खामोशी से थाने चला गया। रेशम को जेर दफा 307 IPC एक
इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार करके जैकब सर्कुलर पुलिस लॉकअप में डाल दिया गया। ये लॉकअप इलाके के 6 थानों का मुश्तरका लॉकअप था। विजय को मालूम हुआ कि बाबू रेशम जैकब सर्कल लॉकअप में कैद है, तो उसे मारने के लिए उसने एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। अपने इस मंसूबे की खातिर वो छोटा राजन से मिला और राजन ने विजय को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। लेकिन छोटा राजन ये अंदाजा न कर सका कि विजय के जहन में आखिर है क्या। 5 मार्च को विजय सुबह 1:30 बजे जैकब सर्कल लॉकअप आया। उसके साथ जगजीत खंडवाल, किशोर महेशकर, रवि ग्रोवर और राजू शंकर थे। क्योंकि उसके पास अपनी कोई कार न थी, इसलिए वो किराए की टैक्सी पर उन दोस्तों को वहां लेकर आया। ये लोग 2 टैक्सियों में आए थे। 3 लोग वारदात के लिए अंदर गए और एक शख्स गन पॉइंट पर टैक्सी वाले को वहां लिए खड़ा रहा ताकि वो फरार न हो जाए। पहले तो विजय ने पुलिस गार्ड को समझाने की कोशिश की कि उसे रेशम को सिर्फ शराब पहुंचानी है, लेकिन उसके इनकार करने पर विजय थोड़ा पीछे हटा और दस्ती बम से दरवाजा ही उड़ा दिया। उसके बाद ये लोग अपनी मंजिल पर वाक़े खोली नंबर 1 की जानिब दौड़े, जहां बाबू रेशम को रखा गया था। विजय ने एक हथौड़े के जरिए लॉकअप का ताला तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो रेशम समझा कि उसे कोई हवालात से निकालने आया है, लेकिन जब उसने देखा कि विजय पागलों की तरह लॉकअप का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो डर गया। फिर उसने देखा कि विजय ने पिस्तौल तान ली है। वो खौफ के मारे दीवार के साथ चिपक गया। विजय ने रेशम को 3 गोलियां मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन विजय इतनी आसानी से रेशम को मरता नहीं देख सकता था, इसलिए उसने हथौड़ा मार मार कर उसका भेजा बाहर निकाल दिया। अब इस खोली में रेशम का खून और दिमाग जगह जगह बिखरा पड़ा था। पुलिस वालों ने ये मंजर देखा तो उन्हें भी खौफ आने लगा। पुलिस वालों को अब भी याद है कि विजय हथौड़ा मारता जाता और साथ कहता जाता, मेरा नाम विजय उत्तिकर है, जैसा कि हर हथौड़ा वो रेशम को एक सबक सिखाने के लिए बरसा रहा हो। जब विजय को तसल्ली हो गई कि उसने अपना बदला ले लिया है तो अपने साथियों समेत वहां से फरार हो गया। बाहर खड़ी 2 टैक्सियों में ये चारों रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गायब हो गए। चंद मिनट बाद उगरीपाड़ा थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर जिंदे वहां पहुंचा और रोजनामे में तमाम तफसीलात दर्ज कर ली। जिंदे को खोली के अंदर 5 ऐसे बम भी मिले जो अभी फटे नहीं थे। चंद गोलियां भी वहां पड़ी हुई मिली। पुलिस के 2 सिपाही बाबू रेशम का टूटा फूटा जिस्म पोस्टमार्टम के लिए जे अस्पताल ले गए। इस वाक़े में एक पुलिस कांस्टेबल और रेशम के 2 साथी भी मरे जो के साथ वाले लॉकअप में बंद थे। अगली सुबह जब कहानी अवाम के सामने आई तो सबके दिल लरज उठे। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लॉकअप के अंदर किसी को इस बुरी तरह कत्ल किया जा सकता है। अगले दिन के अखबारात हुकूमत पर तनकीद से भरे पड़े थे। हुकूमत ने फौरन ही एक कमीशन बना दिया। शुरू में बहुत तेजी दिखाई गई, लेकिन बिलाखिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। वैसे भी विजय ने किसी फरिश्ता सिफत आदमी को तो मारा नहीं था, बल्कि एक ऐसे गुंडे से शहर को पाक किया था जिससे लोग पहले ही आजिज थे। इसलिए सब ने चुप साध ली। अलबत्ता महकमा पुलिस ने इस वाक़े को अपने मुंह पर एक तमाचा समझा। पुलिस शहर का चप्पा चप्पा तलाश कर रही थी और विजय को सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना मुयस्सर न आ रहा था। वो जहाँ जाता पुलिस पहुंच जाती। अब उसे इस्तेमाल करने वाले भी उसे पनाह देने से कतरा रहे थे और विजय अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। विजय कई माह इसी तरह मफरूर रहा। बिलाखिर अक्टूबर के महीने में दादर होटल के करीब दूध वालों के भेस में 2 पुलिस वालों ने विजय का खोज लगा लिया। विजय को जैसे ही अंदाजा हुआ उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की जद में आकर मारा गया। जब वो हलाक हुआ तो उसके पास एक थैला बमों से भरा हुआ था। जिस केस ने पूरे महकमा पुलिस को हिलाकर रख दिया था, उसका इख्तिताम बिलाखिर विजय की मौत पर हुआ। पुलिस उमूमन ऐसे मुकदमात में अदालतों पर भरोसा नहीं किया करती। वैसे भी हवालात पर हमलावर होकर विजय ने पुलिस को खुलेआम चैलेंज किया था और ड्यूटी पर मामूर एक अफसर को भी कत्ल कर दिया था। इस किस्म के जराइम की पुलिस की किताबों में एक ही सजा हुआ करती है, मौत। बादशाह विजय के साथियों जगदीश, किशोर, रवि और राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह जगदीश को अदालत ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, जबकि बाकी 3 अफराद को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। ताहम हाई कोर्ट से अपील करने के बाद ये तीनों भी रिहा कर दिए गए। विजय वो अकेला शख्स था जो रेशम से बदला लेते लेते अपनी जान से गया। पुलिस के मुखबरों को काफी अरसे बाद इस बात का इल्म हुआ कि इस पूरे गेम के पीछे कौन सा खामोश खिलाड़ी मोहरे हिला रहा था। वो खामोश खिलाड़ी दाऊद इब्राहिम कास्कर था। दाऊद इब्राहिम ने इस तमाम ड्रामे के किरदारों का बंदोबस्त खुद किया था और खुद दुबई में बैठा अपनी कुर्सी पर तमाम मनाजिर देख रहा था। दरअसल दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को भेजकर विजय उत्तिकर को अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।